एक्टिवली घूम तो करते, लेकिन उनको उतना वोट नहीं मिल रहा हो, लेकिन पूरे देश में विपक्षी जहां एकता की बात होती है वहां पप्पू यादव भी उस मंच पे रहते हैं। सभी नेता कह रहे महागठबंधन में कांग्रेस आज नहीं एक जमाने से 2017, 18, 19, 20 लगातार कांग्रेस और पप्पू यादव एक रहे हैं। इनकी पत्नी वहां सांसद रही हैं। इनकी पत्नी का नाम कई बार प्रदेश अध्यक्ष के लिस्ट में सबसे ऊपर चला। को अगर कोई बड़ा पद कांग्रेस देगी तो उससे तेजस्वी होता है। दूध लेते समय आराम से सहला के दूध लिया जाता है। थोड़ा सा ज़्यादा कीजिएगा तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वो चुनाव हार रहे हैं तो सबसे बड़ा जानते समस्या क्या है? क्या है सबसे समस्या? कि पप्पू यादव के से बड़ा नेता ऑलरेडी बिहार में एग्जिस्ट करते हैं, जिनका नाम है लालू यादव जी। क्यों? क्योंकि आपको समझना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में गठबंधनों से इतर कई ऐसे दल हैं जो लगातार इस बात को लेकर चर्चा में रहते हैं कि वो आखिर आने वाले दिनों में किस दल के साथ राजनीति करेंगे। बिना गठबंधन के बिहार में सियासत संभव है नहीं। ऐसे में महागठबंधन का कुनबा बढ़ाने की कोशिश जारी है। 7 दलों का ये कुनबा है। 8वां दल मुकेश सहनी एंट्री मार रहे थे, लेकिन इसी बीच रोक लग गई। बात की जाए तो पप्पू यादव महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं और ऐलान ही बाकी है। सिर्फ लालू से उनकी मुलाकात हुई है, काफी लंबे समय बाद लालू से उनकी मुलाकात हुई है, और लालू प्रसाद के खिलाफ बयानबाजी करना, तेजस्वी के खिलाफ बोलना, नीतीश कुमार का समर्थन करना और कांग्रेस के साथ पप्पू यादव का सांठगांठ, ये बिहार में आपने देखा होगा। और मोदी का धूल विरोधी अगर बिहार में कोई है तो पप्पू यादव। कांग्रेस की तरह बात की जाए तो कांग्रेस में पप्पू यादव की विलय की बात भी चल रही थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि लालू के साथ मुलाकात के बाद रिश्ते सुधरने लगे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव की वापसी हो। वजह, महागठबंधन में तेजस्वी के समकक्ष कोई बड़ा यादव नेता आएगा तो तेजस्वी का कद छोटा हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर पप्पू की वापसी लालू करा पाएंगे तेजस्वी के ना के बावजूद। नहीं, लालू यादव कुछ भी करा सकते हैं। लालू यादव की बात कौन काटेगा? और सच पूछिए तो वो बिल्कुल लालू यादव से एनओसी लेने गए थे पप्पू यादव। क्यों? क्योंकि आपको समझना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन किस बात का? कि ये वापसी करे महागठबंधन में। कांग्रेस आज नहीं एक जमाने से 2017, 18, 19, 20 लगातार कांग्रेस और पप्पू यादव एक रहे हैं। इनकी पत्नी वहां सांसद रही हैं। इनकी पत्नी का नाम कई बार प्रदेश अध्यक्ष के लिस्ट में सबसे ऊपर चला, लेकिन हर बार मामला बिहार में गड़बड़ाया था। क्यों? क्योंकि पप्पू यादव को और उनके पत्नी को अगर कोई बड़ा पद कांग्रेस देगी तो उससे तेजस्वी बिदक जाएंगे। बिदकना समझते हैं ना? रुस जाएंगे। नहीं, रुसेंगे। बिदकना उसको बोलते थे कि गाय से दूध लेना होता है। दूध लेते समय आराम से सहला के दूध लिया जाता है। थोड़ा सा ज़्यादा कीजिएगा तो बिदक जाएगी, नहीं देगी, लगेगी गोड़ इधर उधर मारने हैं। हो सके दूध का बाल्टी भी गिर जाए आपका। गाय बिदक जाती है, और बिदकने के बाद बाल्टी वाल्टी मार देगी गिलास से, तो समझिए आप क्या होगा? दूध गिर जाएगा। हाँ, और यादव जी का सबसे कीमती चीज़ क्या है? दूध। बिहार में देखिए, एक मैदान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। निश्चित तौर पर पप्पू यादव की पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वो चुनाव हार रहे हैं तो सबसे बड़ा जानते समस्या क्या है? क्या है सबसे बड़ी समस्या? पप्पू यादव को एक्सेप्ट लोग नहीं कर रहे हैं। यादव समाज ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा जी। और नहीं एक्सेप्ट करने का भी सबसे बड़ा कारण यही है कि पप्पू यादव के से बड़ा नेता ऑलरेडी बिहार में एग्जिस्ट करते हैं, जिनका नाम है लालू यादव जी। और लालू यादव ये क्यों चाहेंगे कि अपने बाद वो पप्पू यादव को दे दे ये जिम्मेदारी? निश्चित तौर पर वो चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आप जब उसको देखते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो लालू यादव ने बहुत स्पेस नहीं छोड़ा किसी और यादव नेता के लिए आगे बढ़ने के लिए। रामकृपाल यादव ने प्रयास किया, देखिए वो किस स्थिति में, बहुत बुरा स्थिति नहीं कहा जाएगा, लेकिन वो उनके समकक्ष में कभी भी नहीं राजनीति कर पाए, हमेशा साइडों में करना पड़ा। और उन्हीं का नहीं, मतलब बिहार में कोई भी, चाहे नित्यानंद राय आए हों या जो भी नेता आए हों, देखिए कैसे बैक टू पवेलियन हुए। भूपेंद्र यादव को भागना पड़ा, अच्छा रिजल्ट लेके आए एक चुनाव में, लेकिन नीतीश ने कहीं का नहीं छोड़ा। तो पीछे कौन था? लालू यादव थे। लालू यादव। और आज पप्पू यादव से मुलाकात लालू यादव की एक जमाने बाद, ये केवल एक संयोग नहीं हो सकता है, बल्कि एक प्रयोग का हिस्सा है। प्रयोग क्या है? सारे विपक्ष के नेताओं को एकजुट करना। निश्चित तौर पर पप्पू यादव बिहार में बहुत ज़्यादा एक्टिवली नहीं घूम रहे हों,
लेकिन या एक्टिवली घूम तौर पे करते, लेकिन उनको उतना वोट नहीं मिल रहा हो, लेकिन पूरे देश में विपक्षी जहां एकता की बात होती है वहां पप्पू यादव भी उस मंच पे रहते हैं। सभी नेता उनको एक्सेप्ट करते हैं और जिस तरीके से उनकी जन भावना की सेवा की भावना एक रही है उसकी वजह से भी उनका पॉपुलैरिटी हमेशा रहा है। लेकिन चुनाव हारना जो बिहार में हर बार हुआ है ये इसलिए होता है क्योंकि वो उस गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं जिस गठबंधन को जनता मैंडेट दे रही है भाजपा के खिलाफ। तो वो भाजपा से नहीं लड़के बल्कि महागठबंधन से लड़ जाते थे, इस वजह से उनकी हार हुई। अन्यथा पप्पू यादव बहुत पॉपुलर नेताओं में से हैं और जनता के लिए काम करते तो निश्चित तौर पर उनकी जीत होनी चाहिए जी। और यही कहीं ना कहीं उनको समझ में आया। पप्पू यादव ने 2015 से 17 के बीच में जो एक राजनीतिक लाइन बदला और 18-19 में उन्होंने जम कर तेजस्वी यादव को टारगेट किया। तेजस्वी को इस बात का उसका पूरा इशारा समझ में आ गया कि ये मेरी राजनीति समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस चक्कर में एक कड़वाहट हुई, जो विवाद जो बयान सारे दिए गए उनके द्वारा, शहजादे या जो भी बात वो बोलते थे, फिर लालू यादव को लेकर कई बार सॉफ्ट कॉर्नर दिखा उनका, तबीयत को लेकर जब होता था तो उसमें दिखते थे। निश्चित तौर पर पप्पू यादव के राजनीतिक गुरु के तौर पर रहे हैं लालू यादव, तो ये मुलाकात एक हल्की मुलाकात हो सकती है, लेकिन राजनीतिक मुलाकात क्यों है ये जान लीजिए। और एनओसी में क्यों कहना उनको मिल गया। दिल्ली में कांग्रेस से लगातार पप्पू यादव की बात चल रही है। पिछले 2 सालों से पप्पू यादव और कांग्रेस एक राजनीतिक समीकरण के तहत बिहार में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन सारे प्लान्स को झटका तब लग जाता है जब तेजस्वी यादव यहाँ गठबंधन में सबसे ज्यादा विधायक जीत कराते हैं और सरकार बनाने में सबसे बड़ा उनका हस्तक्षेप होता है। तो ऐसी स्थिति में पप्पू और तेजस्वी को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। और कांग्रेस के लिए ये जानते हैं कैसा हो गया है कि नहीं होता कि घर में कभी माँ है तो अब बेटा बाप आपस में लड़ गया तो उसको दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करना है। अब वो हो नहीं पा रहा है, इनके पास जाइए तो वो नाराज, उनके पास जाइए तो वो नाराज। लेकिन एक घर है तो कभी समझना आपको वो परिस्थितियाँ सुधरेंगी और निश्चित तौर पर कांग्रेस सुधार में लगी हुई है। क्योंकि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने दबाव डाल दिया कांग्रेस पर कि हमको राष्ट्रीय स्तर पर चेहरा बनाए नीतीश जी को, उसकी भी कहीं ना कहीं बात है। एक बड़ी तैयारी चल रही है इस बार रोकने के लिए मोदी को। उसका भी एक बात है। और अब कांग्रेस के साथ और महागठबंधन के साथ पप्पू यादव की एंट्री हो ही जानी चाहिए। मर्जर को लेकर भी बात हुआ था, आपको याद होगा। जी। सारी बातें हुई थी कि मर्ज कर लेंगे पार्टी को, लगभग सब कुछ फाइनल हो चुका था, लेकिन बार बार वो हॉल्ट लग रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि समझ नहीं पा रहे लोग राजनीतिक समीकरण जो है बिहार में, उसको समझ नहीं पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? महागठबंधन का एक बहुत बड़ा वोट है जी, जिस वोट में पप्पू यादव कौन सा एक्स्ट्रा वोट लेके आएंगे? यादव का वोट जो कि ऑलरेडी है उनके पास। तो यही कहीं ना कहीं मामला आके फंस जाता है और निश्चित तौर पर पप्पू यादव आएंगे तो कांग्रेस को फायदा है। इससे पहले राजद दावेदारी तो यादव वोट पर करती है, तो वो तोड़ पाना काफी मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है। लेकिन पप्पू यादव के आने से एक फायदा होगा कि जो दलों का गठबंधन है वो भी बढ़ेगा और ये मुट्ठी जो है वो सारी उंगलियों को जोड़कर ही बनती है, मजबूत होगा। और कांग्रेस तो तैयार कर चुकी है कि वो पप्पू यादव के साथ आगे की रणनीतियों पर काम करेगी हाँ। राष्ट्रीय स्तर पर भी और बिहार में भी। और इसके लिए केवल समस्या क्या थी कि तेजस्वी यादव को समझा लिया जाए। तो तेजस्वी को डायरेक्ट समझाने का कोई तरीका नहीं है जी। कई लोगों ने प्रयास किया, नहीं होता है। उसका एक ही तरीका है, लालू यादव से बात कर ले। पप्पू यादव ने सारे गिले शिकवे भूलकर कहीं ना कहीं ये पहल की। उसके पीछे भी कारण यही है कि लालू यादव इलाज कराने जा रहे हैं, अब बीमार हैं। अब अभी नहीं, अगर नहीं हो पाएगा ये पैचअप तो कभी नहीं हो पाएगा। और कांग्रेस चाहती है कि ये पैचअप हो जाए, इसीलिए सारा विवाद है। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव सिंगापुर इलाज के लिए जा रहे हैं, तो ये माना जाना चाहिए कि लगभग 1 वर्षों का जो समय होगा वो लालू प्रसाद यादव सक्रिय राजनीति में नहीं दे पाएंगे। उसके बाद उनकी तबीयत कैसी रहती है ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा। और इसी के मद्देनज़र पप्पू यादव ने मुलाकात कर ये संदेश देने की कोशिश की है, लालू प्रसाद यादव को इस बात को लेकर एहसास कराने की कोशिश की है कि वो उनके साथ हैं। हालांकि पहले भी लालू प्रसाद यादव के साथ पप्पू यादव रहे हैं और बार बार तेजस्वी यादव नो एंट्री का बोर्ड लगाते हैं। जगदानंद सिंह इसमें बड़े फैक्टर थे, जिसको बार बार कहा जाता था कि जगदानंद सिंह की वजह से कई लोग पार्टी में गठबंधन में नहीं आना चाहते थे, पार्टी में नहीं आना चाहते थे। हो सकता है उनके जाने के बाद कुछ बदलाव आए, कई लोगों का जो समूह है वो आए और कई लोग पार्टी में खुश भी होंगे। ऐसे में महागठबंधन का एक और दल पप्पू यादव का जन अधिकार पार्टी आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।